वेलकम टू यूट्यूब चैनल हमारे मोटिवेशनल वीडियो एंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम आज बहुपद का फिर से प्रश्नावली 2.1 आपके साथ प्रश्नों को डिस्कस करने आ चुके हैं और प्रश्न को एकदम आसानी से समझाएंगे और एकदम सरल रूप से और ट्रिक के माध्यम से आप कभी नहीं भूलेंगे बहुपद का सूत्र, बहुपद का सवाल हल करना। अब पेपर में आता है 4 नंबर का आता है क्वेश्चन, 4 नंबर का पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है। और इससे पहले कि हमारे चैनल पे आज आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब चलते हैं क्वेश्चन को हल करने की ओर। क्वेश्चन दिया है, यदि बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन के मूल अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर पूछ लिया है क्या होगा, और पूछा है 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा बराबर क्या होगा, हमें बताइए। तो हम एकदम आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें 2 चीज़ पूछा है, पहला इसको हल करेंगे, दूसरा इसको हल करेंगे। और हम यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस वन बराबर, हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। हल करने के लिए एकदम आसानी होगी, आप कभी भूलेंगे नहीं। समीकरण 1 मान लेंगे और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कर देंगे, सी बराबर 0 से तुलना करने पर। और हम ए का मान देखिए, जैसे हम ए से तुलना करेंगे तो हम ए का मान हम ऐसे लिख ले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। और अब देखिए हमारा सही मान मिल चुका है। ए बराबर एक्स दिया है तो ए बराबर 1 मान लेते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो हम ए बराबर 1 मान लेंगे, और बी बराबर हमारा एक्स दिया गया तो बी बराबर 1, सी बराबर 1। अब सभी का मान इसी बराबर 1, अब सभी का मान 1 आ चुका है। अब इसे अल्फ़ा प्लस बीटा से हल करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और माइनस बी बटे माइनस 1 बटे 1 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा आ चुका है -1। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया है -1। अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा का मान हम हल करेंगे। 1 अल्फ़ा, देखिए अब 1 अल्फ़ा दिया है इसमें, तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे। हम इसे तिर्यक गुणा करा देंगे। तिर्यक गुणा करने पर हमारा क्या होगा, जैसे शून्यों के व्युत्क्रमों का योगफल जैसे होता है। और अब बीटा, एक बार अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे, एक बार देखिए बीटा, तिर्यक गुणा करिए आप पहले, बीटा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 1, और हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकला है। अब हम एक बार अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा निकला है 1 -1। सॉरी, ये गलत हो चुका है। अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा और 1 प्लस 1 बीटा का मान निकालेंगे तो हम देखिए अल्फ़ा क्रॉस बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा, हमारा हमें इसमें एलसीएम ले लिए है और क्या कहते हैं, इसको एक बार गुणा कर दिए है, अल्फ़ा फिर बीटा, इसको एलसीएम ले लिए है, अल्फ़ा बीटा आ गया है, अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसको तिर्यक गुणा कर दिए है। सभी लोग समझ चुके होंगे। अब हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान था हमारा
मान आ चुका है -1, और हम इसका अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें तो हमारा 1 आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा -1। हमारा आंसर आ चुका है -1। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद 4x² + 3x + 7 के मूल है, तब अल्फा बीटा और 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि 4x² + 3x + 7 के शून्यक है, तब अल्फा इंटू बीटा, पहला कह रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए, और 1/अल्फा + 1/बीटा का भी मान बताइए। और हम बताएं आप सभी को, इसको समीकरण 1 मानते हैं फटाक से। समीकरण 1 और समीकरण 1 का समीकरण 1 को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर हमारे ए बी सी का मान मिल जाता है आपको तुरंत। और हम इसको तुलना करेंगे 4x² + 3x + 7 तुलना कर देंगे तो ax² + bx प्लस c = 0 आ जाएगा। यहाँ भी 0 लगा देते हैं। अब a का मान हमारा 4 आ जाएगा, x² से x और कट जाएगा, a का मान 4 आ जाएगा, b का मान हमारा 3 आ जाएगा, c का मान हमारा 7 आ जाएगा। सभी को a के ऊपर अभी इस तरह आसानी होगी, सभी a b और c का मान पानी में नहीं, उस तरह a का मान फिर निकालते दिक्कत होता थोड़ा। अब इस तरह एकदम आसानी हो गई। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। अब हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो हमारा c का मान क्या है 7 है, और a का मान क्या है 4 है। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान आ चुका है। अब हम निकालेंगे 1/अल्फा + 1/बीटा का मान। अब हम इसे तिरिये गुणा करा देते हैं। बीटा, अब हम क्या कहते हैं, इसको गुणा कराते हैं। बीटा का नाम बीटा हो जाएगा और प्लस अल्फ़ा, और हम इसे एलसीएम ले लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, और फिर हम इसे आगे हल करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो हमारा 3 बटे माइनस में आएगा -3/4 -3/4, और हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हम निकाल चुके हैं 7/4। अब 4 से 4 कट जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा -3/7। हमारा आंसर आ चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एफ मतलब यही बहुपद, मतलब अगले पेज में चलते। एफ दिया है 4x² - 5x + 1। अब एफ दिया गया है बराबर 4x² - 5x + 1 = 0। अब फिर उसमें समीकरण 1 मान लेते हैं, और क्या क्या है ज्ञात करने को। और हमारा ज्ञात करने को कहा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, और अल्फ़ा फिर वही बार बार पूछ रहा है, लेकिन हम आप सभी बताने का और अच्छे से प्रयास करते हैं। नहीं, इसमें क्वेश्चन चेंज किया है। इसमें कहा है अल्फ़ा² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब आइए करते हैं। 4x² - 5x + 1 को समीकरण 1 मानते हैं, और हम ax² समीकरण 1 को ax² + bx + c = 0 से तुलना करा देते हैं। तुलना करने पर आशा करता हूँ इतना आप समझ चुके होंगे और आसानी से समझ आया गया होगा। अब इसको तुरंत a का मान, b का मान, c का मान निकाल लेते हैं। a का मान 4 आ गया, और b का मान
देखिए बी का मान माइनस में है तो हम -5 लिखेंगे और सी बराबर 1 आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सभी जानते हैं, -b/a। अब याद भी हो चुका होगा, हम समझ चुके होंगे, याद हो चुका होगा आप सभी को। अब -5 और -a, माइनस का फार्मूले का चिन्ह है, माइनस b के मान का चिन्ह है। अब a 4, अब प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5/4, ये आपका आंसर आ गया। अब एक अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। हम इसको मान ज्ञात करेंगे। अब अल्फ़ा स्क्वायर पहले इसको कॉमन ले लेते हैं। अल्फ़ा अल्फ़ा दोनों में है तो हम एक अल्फ़ा बीटा बाहर निकाल लेते हैं। अल्फ़ा बीटा बाहर निकाल लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बाहर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अंदर बचेगा, हम कॉमन ले रहे हैं। और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालने पर हमारा आ जाएगा -1/, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो 1/4 आएगा। c/a होता है तो 1/4 आ जाएगा। फिर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो 5/4 आ जाएगा। अब 5 करना, 5 5 1 5, 4 4 60। अब 5/16 हमारा, अरे 5/16 हमारा आंसर आएगा। देख नहीं पाया, वो दिखाई नहीं दे रहा था, देखिए समझाते हैं। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, अल्फ़ा दोनों अल्फ़ा बीटा दोनों में है, अल्फ़ा बीटा एक बाहर निकाल लिया और एक अल्फ़ा बीटा इसमें अंदर ले लिया। तो ये इंटू का चिन्ह है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो हमारा 1/4 आ जाएगा। और ये इंटू का चिन्ह है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम निकाले हैं, 5/4 दिखाई दे रहा है, 5/4 रख देंगे। अब इसे हम गुणा करा देंगे, 5 1 5 और 4 60। अब 5/60 हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ इतना आप सभी लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब अगले वीडियो में आगे के प्रश्न लेकर मिलते हैं और नहीं सेशन लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत।